आज का वीडियो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 10 मार्च को अपने फ्रंट पेज पे इस बात को दिया है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अब वर्क प्लेस पे, एजुकेशन पे, हर जगह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का मतलब क्या, उसके पीछे क्या क्या हिडन चीजें हैं, कैसे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आएगा। स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आएगा कि हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कैसे, हम तो इतने दिन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश स्पोकन कर रहे हैं, फिर भी हमारे अंदर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी क्यों नहीं आ रही है। उसी सवाल के जवाब को लेकर के हम यहाँ पे आए हैं। पहला है लर्न इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट। इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं। आप इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज पढ़िए। क्या पढ़िए? सब्जेक्ट की जगह पे इसको चेंज कर दिए लैंग्वेज की तरह। जब आप इस बात को समझेंगे कि सब्जेक्ट और लैंग्वेज में क्या फर्क है। सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, सिर्फ इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल दिया, एग्जाम पास करके बात खत्म। जब हम लैंग्वेज करते हैं तो हमारे लाइफ का पार्ट हो गया, लैंग्वेज हमारे लाइफ का पार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है यूज इंग्लिश एवरीडे। ये आपने बहुत बार सुना होगा कि हर कोई कहते हैं कि इंग्लिश को एवरीडे यूज करो। क्या इंग्लिश एवरीडे यूज करने से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं? नहीं होता है। इंग्लिश को एवरीडे यूज करने का मतलब है उसको अंडरस्टैंड करना। ये नहीं कि कुछ रटाए हुए फ्रेज, कुछ रटी हुई चीजें हमने स्पोकन क्लास ज्वाइन किया, कुछ रट ली और चीजें कंप्लीट हो गई। नहीं, आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं पढ़ सकते, प्रोफिशिएंसी आगे करनी है। नेक्स्ट है थिंक इन इंग्लिश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार हर जगह ये चीज कहा जाता है कि इंग्लिश में थिंक करें, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि इनको कैसे करें। हाउ हाउ सबसे बड़ा सवाल आपको ये उठना चाहिए कि इंग्लिश में थिंक कैसे करें। इसी का जवाब लेके हम आए हैं। इंग्लिश एक अपने आप में एक कल्चर है, एक ट्रेडिशन है, एक वे ऑफ लाइफ है, एक कल्चरल पार्ट है। तो आपको थिंकिंग भी इंग्लिश की तरह होनी चाहिए। तो हम लोग उसके हिसाब से ट्रेन करते हैं कि कैसे सोच रहे हैं। अंडरस्टैंड इन इंग्लिश, बहुत बार सुना होगा कि आप अगर इंग्लिश को अंडरस्टैंड करेंगे तो बोल पाएंगे। समझने की चालाकी में हम लोग इसके प्रोसेस को भूल जाते हैं। इसका प्रोसेस कैसे होगा। प्रोसेस कहने का मतलब इंग्लिश को इंग्लिश में कैसे समझेंगे। तो इसी मेथड को आप यहाँ भी इम्प्लीमेंट करते हैं कि आप जैसे हिंदी सीखने के लिए आपने किसी और मीडियम इंग्लिश का, किसी और लैंग्वेज का यूज नहीं किया, या उर्दू सीखने के लिए आपने कोई और मीडियम लैंग्वेज का यूज नहीं किया। इन द सेम वे आपको इंग्लिश सीखने के लिए या जर्मन सीखने के, कोई भी लैंग्वेज सीखिए, आपको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट लैंग्वेज सीख सकते हैं। हमारे पास ये मेथड है, आप हमसे ज्वाइन कीजिए। स्पीक इन इंग्लिश, है ना। बहुत बार लोग ये कह करके अपनी जिम्मेदारी से हट जाते हैं कि इंग्लिश बोलो, इंग्लिश आ जाएगी। अरे स्पीक इन इंग्लिश का मतलब ये हुआ कि जब आप इंग्लिश में सोच लेंगे, प्रोसेस को समझेंगे, जब आप इंग्लिश को प्रोसेस कर पाएंगे अंडरस्टैंडिंग में, तब ये आप ऑटोमेटिक उन चीजों को, यहाँ जैसे हमने हिंदी में कुछ सोचा फौरन हमारे मुंह से निकल गया। इन द सेम वे व्हेन आई स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश एंड डायरेक्टली स्पीक इन इंग्लिश, दैट इज द प्रोसेस, दैट इज द होल फंक्शन जो हम लर्निंग प्रोसेस के तहत इतने प्रोफिशिएंसी, किसी से आपके अंदर प्रोफिशिएंसी एक लेवल को इंक्रीज करती है। और एक जो हम सजेशन देना चाहेंगे कि आप लोग डेली 20 पेजेस पढ़िए। लोग हैरान हो जाते हैं कि सर आप 20 पेज, ये सबसे कम है। जो प्रोफिशिएंसी आप हासिल करना चाहते हैं आज की जॉब मार्केट को लेकर के, आज के वर्क कल्चर को लेकर के, अभी के ट्रेडिशन को लेकर के, उसमें बेस्ट इंग्लिश में पढ़ना है डेली कम से कम। लेकिन आज जो हमारे पास जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो डेली 40 पेज 50 पेज तक डेली इंग्लिश में पढ़ते हैं, ताकि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, वो इंग्लिश में एक्सपेंड करे। आपको समझ आता है कि वीडियो देख लो, ये चीज देख लो, करते हैं, जब तक देखते हैं तब तक रहता है, फिर उसका उड़ने का डर रहता है। उसके अलावा क्या आप कैसे उसको प्रिजर्व करेंगे, दैट इज द प्रोसेस कि आपको हमारे पास कि कैसे आप 20 पेजेस डेली पढ़ सकें। इससे आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट, आपकी प्रोफिशिएंसी, आपका थिंकिंग पावर, आप उन चीजों को बेहतर ढंग से करने में काबिल बन सकते हो। कोई भी सवाल, हमारे क्लास को ज्वाइन करो, कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट करो, कॉल नंबर हम डाल देंगे, उसमें मैसेज करो, फोन करो। हम यहाँ आपके लिए बैठे हैं। हमारा काम है आपके काम को पूरा करना, आपके अंदर प्रोफिशिएंसी लाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। थैंक यू।